Are you confused between the words say, tell and speak? Yes, this video is for you क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि से, टेल और स्पीक में क्या फ़र्क होता है। जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, इंग्लिश बोल रहे होते हैं या इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो तब ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक है कि कब हमने से का वर्ड यूज़ करना है और कब टेल और स्पीक का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि से, टेल और स्पीक को कब यूज़ करना है। और अगर कभी आपने टेल की जगह से का वर्ड यूज़ कर दिया या से की जगह स्पीक का वर्ड यूज़ कर दिया तो ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो सकता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि से, टेल और स्पीक को किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है एंड देन हम इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। एंड फॉर मोर रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल शेयर अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट you can save it in your subconscious mind. So without wasting your time, let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं कि से का जो वर्ड है इसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। से का मायने होता है कुछ कहना, ओके, कुछ बोलना। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि अगर वो कंडीशंस हों तो आप से का वर्ड ही यूज़ करेंगे। नंबर 1, टू एक्सप्रेस योर थाउट, ओके, आपके जहन में कोई ख्याल आया है, कोई सोच आई है और आप उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो तब आप से का वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर 2, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, कोई भी बात है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इसको इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप से का वर्ड ही यूज़ करेंगे, कभी भी टेल या स्पीक का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 3, टू एक्सप्रेस योर सजेशन, अगर आप किसी शख्स को कुछ भी करने को कह रहे हैं, कोई तलकीन कर रहे हैं, ओके, सजेस्ट कर रहे हैं तो तब भी आप से का वर्ड ही यूज़ करेंगे। नंबर 4, टू एक्सप्रेस और रिपोर्ट सम स्पीच, इसका मायने है कि अगर किसी शख्स ने आपसे कोई भी बात की है, ठीक है, आपसे किसी शख्स ने कोई बात की है और आप वही बात किसी और शख्स से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि उसने मुझसे ये कहा तो तब आप से का वर्ड यूज़ करेंगे। डियर व्यूअर्स, से जो है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो मौजूदा जो ज़माना और टाइम गुज़र रहा होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं, इसमें आप से का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम गुज़रे हुए ज़माने की बात करें कि उसने मुझसे कहा था तो तब आप से की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि है सैड, ओके, आप इसको सैड पढ़ेंगे, SARD। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई भी शख्स बात करता है लेकिन उसमें ये पता नहीं चल रहा होता है कि उसने वो बात किससे की है, यानी ऑब्जेक्ट, ओके, 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी जो बंदा बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब क्या है, काम क्या है कि वो बात कर रहा है, ठीक है, बात करना ये एक काम है। और ऑब्जेक्ट वो शख्स होगा जिससे वो शख्स बात कर रहा होगा, जिसको वो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, जो रिसीवर होगा। तो जब भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला शख्स मौजूद ना हो तो उस कंडीशन में भी आपने से का वर्ड ही यूज़ करना है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इसने कहा कि मुझे 10 किलो वज़न कम करने में तकरीबन 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड से कहते हो कि मुझे अपनी राय दो कि मैं 10 किलो वज़न कैसे कम करूं, तो वो आपको अगर कहते हैं कि आपको 2 महीने लगेंगे, तो चूंकि यहाँ पे आपका जो दोस्त है वो आपको अपनी ओपिनियन दे रहा है, अपनी राय दे रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप से का वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि उसने राय दी थी, ठीक है, पास्ट में बात है, तो तब हम सैड का वर्ड यूज़ करेंगे। आप इसको कह सकते हैं ही सैड दैट इट माइट टेक 2 months टू लूज 10 kgs। अब हम बात करते हैं टेल के बारे में। टेल का मायने भी बोलना या कहना ही होता है। टेल को यूज़ करने के लिए आपको 3 कंडीशंस जो हैं, 3 कंडीशंस को जहन में रखना है। पहली बात, टेल इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, जब आप किसी भी शख्स को हदायत दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो तब आप टेल का वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर 2,
टेल इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। ओके, जब आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो तब आप टेल का वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर 3, when someone is going to tell me new information। ओके, जब कोई भी शख्स मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन देगा तो तब मैं टेल का वर्ड यूज़ करूँगी। और सेड में या से में तो ये था ना कि आपको किसी ने कुछ बताया और आप उसको आगे कन्वे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जब कोई शख्स आपको बता रहा होता है, यानी फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन को बता रहा होता है, तो तब टेल कहेंगे, टेल का वर्ड यूज़ करेंगे। और जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को वो किसी की बात बता रहा होगा, तो तब से या सैड का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके अलावा टेल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, ठीक है। और एक और बात वो ये है कि टेल जब भी यूज़ करेंगे तो उसमें जो रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे कॉल करो, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर किसी से कोई भी कमांड की जा रही है, तो यहाँ पे आप टोल्ड का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। तो आई टोल्ड यू टू कॉल मी। अब हम बात करते हैं स्पीक के बारे में। स्पीक इज़ यूज टू रेफ़र लैंग्वेज, ठीक है। जब आप किसी ख़ास लैंग्वेज का जिक्र करो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो जब आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात करें या फिर आप कन्वर्सेशन का जिक्र करें, डिस्कशन का जिक्र करें, नंबर 1 लैंग्वेज एंड नंबर 2 इज़ कन्वर्सेशन या डिस्कशन। दोनों एक ही चीज़ है, कन्वर्सेशन या डिस्कशन। इसको उर्दू में बातचीत कहते हैं। यहाँ पे एक और बात जहन में रखें कि जब कन्वर्सेशन की बातचीत की बात आती है, तो तब आप यहाँ पे स्पीक की जगह टॉक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, TALK टॉक, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेशली किसी लैंग्वेज की बात आती है कि आप किसी लैंग्वेज की पे बात कर रहे हो कि वो उर्दू भी बोल लेता है, वो इंग्लिश भी बोल लेता है, किसी भी लैंग्वेज के जिक्र हो रहा है, तो तब आप स्पीक का वर्ड यूज़ करोगे। और ज़्यादातर जब फॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ये भी चीज़ आप समझें कि जब आप किसी फॉर्मल शख्स से किसी बिज़नेस मीटिंग में बात कर रहे हो, तो तब आप कन्वर्सेशन की जगह टॉक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्पीक का वर्ड ही यूज़ करेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने किसी कुलीग से बात कर रहे हो, तो तब आप टॉक का वर्ड यूज़ कर लो कन्वर्सेशन में। स्पीक की जो पास्ट फॉर्म है वो है स्पोक, ओके, स्पोक। इसके अलावा आपने ये भी जहन में रखना है कि जब भी आप स्पीक का वर्ड यूज़ करोगे तो इसके साथ आपने विद या फिर टू का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। विद का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और टू का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। स्पीक विद का वर्ड आप तब यूज़ करेंगे जब दो लोगों के दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही है और दोनों ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही जो है इक्वल कन्वर्सेशन हो रही है, तो तब आप स्पीक विद का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि एक शख्स ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और जो सेकेंड पर्सन होता है वो थोड़ी बात करता है, ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है, कुछ बात करता है, लेकिन एक जो शख्स है वो ज़्यादा बात कर रहा है, तो तब आपने टू का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि स्पीक के साथ विद का वर्ड यूज़ करें या फिर स्पीक के साथ टू का वर्ड यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश क्वाइट वेल, ओके, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश क्वाइट वेल। सो लेट्स हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नंबर 1, माई फ्रेंड्स डैश मी माई कुकिंग वॉज बैड, ओके। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मेरी जो कुकिंग थी वो बुरी थी, ठीक है, मैंने अच्छा कुक नहीं किया। तो चूँकि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? से का वर्ड यूज़ करेंगे या फिर टेल का वर्ड यूज़ करेंगे? आप टेल का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड ना तो आपको अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, ना ही सजेशन दे रहे हैं कोई, बल्कि अपनी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने जो कुकिंग की थी वो ठीक नहीं थी। नंबर 2, दे डैश आई हैव टू वर्क टुमारो, ठीक है। सो यहाँ पे वो जो लोग हैं, दे जिनकी भी बात हो रही है, वो आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सैड का वर्ड यूज़ करेंगे। दे सैड आई हैव टू वर्क टुमारो।
आई डिडेंट हेयर यू, वट डिड यू डैश। ओके, मैंने आपको नहीं सुना कि आपने क्या कहा। अब आपने क्या नहीं सुना, आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी जो कि किसी शख्स ने आपसे कही है, आपको बताई है, तो आप उससे कह रहे हो कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी। तो ये इस तरह से होगा, आई डिडेंट हेयर यू, वट डिड यू टोल्ड। आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ रिया एंड आई डैश फॉर 3 hours। ओके, मैं और जो रिया है, हमने 3 घंटों के लिए आपस में बातचीत की। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, तो तब हम स्पीक का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि स्पीक का वर्ड फॉर्मल कंडीशंस में यूज़ होता है, जब आप किसी फॉर्मल जो है वो शख्स से, किसी रिस्पेक्टेबल शख्स से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे रिया आपकी फ्रेंड है, ठीक है, आप इनफॉर्मल कंडीशन में उससे बात कर रहे हो। तो जब इनफॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो तब टॉक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह कहेंगे, रिया एंड आई टॉक्ड फॉर 3 hours। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने इसका आंसर जो है यानी इसको फिल करके आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। आई एम गोइंग टू डैश हिम द ट्रूथ। ठीक है, मैं उसको सच बताने जा रही हूँ, मैं उसको सच बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, किसी शख्स को। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, टेल का इस्तेमाल किया जाएगा, से का इस्तेमाल किया जाएगा, या स्पीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप डैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज़ राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।